प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। साइबर अपराधियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु साइबर थाना में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। साइबर डीएसपी ने दी कई बातों की जानकारी। साइबर अपराधियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन रविवार को दोपहर 3 बजे आयोजित किया गया। तो इस संबंध में साइबर डीएसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिससे हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में साइबर थाने में इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट कराने के लिए बराबर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में कुछ केस आई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। लोगों को लगता है कि वह रियलिटी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है। उसके बाद लोग उस पर भरोसा कर अपना पूरा बायोडाटा एवं मोबाइल का परमिशन ऐप के माध्यम से दे देते हैं, जिसके बाद उसके साथ फ्रॉड होता है और सारा जमा राशि निकाल लिया जाता है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में साइबर डीएसपी मीडिया को। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो साइबर अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिससे हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में कुछ केस आई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। इसमें ये होता क्या है कि विक्टिम को एक फ़ोन आता है और बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके स्मार्ट मीटर को वो रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं। रिचार्ज का जो अमाउंट रहता है वो 5 से 10 रुपये होता है। वो बोलते हैं कि अपने मीटर को 5 या 10 रुपीज़ से रिचार्ज कर लीजिए। लोगों को लगता है कि वो रियलिटी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद वो एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपका जो बायोडाटा है वो शेयर करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग्स में चेंज कराते हैं। जैसे ही उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप होता है जिससे आप परमिशन देते हैं रिमोट एक्सेस करने के लिए। तो रिमोटली वो आपके मोबाइल को एक्सेस करने लगते हैं। उसके साथ आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है और आपके अकाउंट से मोटी रकम निकाल लिया जाता है। तो ये मोडस है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे। अभी खूब दरभंगा में बहुत सारे कॉल्स आए हैं और बहुत लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। तो मैं इसके लिए साइबर अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। कोई भी आपको कॉल करता है किसी भी डिपार्टमेंट से, इधर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉल करे या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का डाटा आप शेयर ना करें, ना OTP दें, और आप उसके लिए कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ जाएं, भौतिक रूप से सत्यापन करें। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ बात करें। जब वो कुछ बोलते हैं अपडेट करने के लिए तभी शेयर करें। और इस तरह का कोई कॉल आता है और आपको लगता है कि कोई संदिग्ध है तो आप साइबर थाने में कॉल कर सकते हैं, 1930 पर कंप्लेन कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे कर सकते हैं। कोई लोकल थाने का भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जब तक सजग नहीं होंगे तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और ये मोडस बन चुका है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी को बताते हुए इस तरह का साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो इसको रोकथाम करने के लिए आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपको हेल्प करने के लिए 24/7 यहाँ हैं। तो कोई भी किसी भी एजेंसी का नाम लेके आपको कोई डाटा एज वेल एज कोई OTP शेयर करने के लिए बोलता है, कुछ भी करने के लिए बोलता है, तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद जाएं, वहाँ के अधिकारी कर्मी से बात करें, तभी कुछ आगे करें। क्या लग रहा है ये इस तरह का जो मामला है, किस तरह से वो पहले अपने प्रलोभन में लेता है और किस तरह से ये करता है? मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे आपको कॉल करेगा, बोलेगा कि 5 या 10 रुपया जो मिनिमल अमाउंट है अपने मीटर्स को रिचार्ज कर लें, जिससे आपको लगेगा कि वो सच में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है। उसके बाद आपको एक ऐप बोलेगा, उस ऐप में सारा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है और कुछ सेटिंग्स चेंज करवाता है। वो ऐप एक तरह का जैसे APK फाइल होता है और एनी डेस्क टाइप का ऐप होता है जो रिमोट एक्सेस कर सकता है आपके मोबाइल को। आपके मोबाइल को वो एक्सेस करता है। उसके बाद आपके मोबाइल से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए भारी रकम आपके अकाउंट से निकाल लेता है और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कोई भी अननोन कॉल है और वो बोलता है कि हम सो कॉल्ड डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से है, वाटर डिपार्टमेंट से है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप फिजिकली रूप से उस डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ के कर्मी, वहाँ के ऑफिसर से बात करें, तभी किसी तरीका का आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इस तरीका से फ़ोन पे करके आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं मांगती है।
और आपकी भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप सजग नहीं होंगे इस तरह के क्राइम को रोका नहीं जा सकता है। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए हम पुलिस एज वेल एज पब्लिक को साथ मिल के लड़ना होगा। और कोई भी फ़ोन कॉल आता है जिस पे आपको लगता है डाउट होता है तो उसके लिए 1930 पे कॉल करें।